आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो एक ही समय में दो अलग-अलग सदियों में जी रहा है। एक तरफ भाप के इंजनों की विरासत है और दूसरी तरफ सितारों तक पहुंचने की जबरदस्त महत्वाकांक्षा। ये कहानी है भारत के उस महान परिवर्तन की जो बहुत तेजी से हर तरफ हो रहा है। और ये कहानी सच कहूं तो विरोधाभासों से भरी हुई है। देखिए, एक तरफ हमारे पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है, जो देश की कह सकते हैं लाइफलाइन है, और वहीं दूसरी तरफ हम स्पेस में नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये पुरानी विरासत और भविष्य की ये चाहत, ये दोनों एक साथ कैसे चल रही हैं? इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हमें इसकी नींव से मतलब बिल्कुल शुरुआत से शुरू करना होगा। और भारत की नींव में लोहे की पटरियों का एक जाल बिछा है। ये वही रेलवे प्रणाली है जिसने पहली बार इस विशाल देश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ा था। अब ये जो नंबर्स आप देख रहे हैं, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये अपने आप में 7 दशकों की पूरी कहानी बताते हैं। सोचिए, 1950 में 8,000 से भी ज्यादा भाप के इंजन भारत की पटरियों पर दौड़ते थे। और आज उनकी जगह ले ली है डीजल और इलेक्ट्रिक इंजनों ने। ये टेक्नोलॉजी में एक बहुत बहुत बड़े बदलाव का सबूत है। ये सफर भी बड़ा दिलचस्प रहा है। 1853 में चली पहली पैसेंजर ट्रेन, फिर 1925 में आई पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। 1980 के दशक तक आते आते भाप के इंजनों को धीरे धीरे हटा दिया गया। और फिर आया साल 2002, जब ऑनलाइन टिकटिंग शुरू हुई, और इसने तो सफर करने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। हर एक कदम मॉडर्न इंडिया की तरफ एक बड़ी छलांग थी। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब आते हैं आज के दौर में और देखते हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जमीनी स्तर पर लाखों लोगों की जिंदगी पर कैसे असर डाल रहा है। देखिए, भारत की आधी से ज्यादा आबादी की रोजी रोटी खेती पर निर्भर है। लेकिन आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि खेतों में मशीनों का इस्तेमाल सिर्फ 40 से 45% ही है। ये आंकड़ा हमें बताता है कि यहाँ विकास की कितनी बड़ी संभावना अभी बाकी है। तो मशीनीकरण से फायदा क्या है? सीधी सी बात है, इससे पैदावार बढ़ती है, मजदूरों पर निर्भरता कम होती है, लागत घटती है और खेती ज्यादा सटीक और सस्टेनेबल बनती है। मतलब हर लिहाज से एक बेहतर भविष्य की तस्वीर दिखती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा होता है। तब क्या होता है जब टेक्नोलॉजी तो बहुत आगे निकल जाती है, लेकिन उसे सपोर्ट करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे रह जाता है? इस तेज बदलाव की अपनी चुनौतियां हैं और कभी-कभी इसकी एक बड़ी मानवीय कीमत भी चुकानी पड़ती है। और ये चुनौती सिर्फ खेतों तक ही नहीं है, ये भारत की सबसे पुरानी संस्थाओं में से एक पोस्ट ऑफिस में भी साफ महसूस की जा रही है। सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, नाम है दर्पण, जिसका मकसद है ग्रामीण डाकघरों को मॉडर्न बनाना, वहां डिजिटल बैंकिंग और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज पहुंचाना। पर असलियत में देखें तो एक बड़ी दिक्कत है। सिर्फ 70 से 80% डाकघरों के पास ही इंटरनेट की सुविधा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि देश के लगभग 20 से 30% डाकघर यानी हजारों शाखाएं डिजिटल इंडिया की इस दौड़ में पीछे छूट रही हैं। और इसका असर सीधे सीधे वहां काम करने वाले लोगों पर पड़ रहा है। फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव बी शिवकुमार कहते हैं कि अधूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग के बिना आधुनिकीकरण की वजह से कर्मचारी बहुत तनाव में हैं और उन्हें अपनी नौकरी खोने का डर भी सता रहा है। चलिए, अब जमीन से ऊपर उठते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं, जहां भारत की महत्वाकांक्षाएं अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। याद है 2014 का मंगलयान मिशन? वो एक ऐतिहासिक पल था। इसरो ने बहुत ही कम लागत में ये मिशन पूरा करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत क्या कुछ कर सकता है। और फिर 2023 में चंद्रयान 3 ने तो इतिहास ही रच दिया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर हर किसी को गर्व है। और हाल ही में स्पैंडेक्स मिशन ने एक और बड़ी तकनीकी छलांग लगाई है। भारत ने सैटेलाइट डॉकिंग में महारत हासिल कर ली है। मतलब सोचिए, स्पेस में 2 सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ने की कला। ये भविष्य में भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो हमने विरासत, आधुनिकीकरण और महत्वाकांक्षा, इन सभी पहलुओं को देखा। अब इन सब को मिलाकर देखें तो पूरी तस्वीर आखिर बनती क्या है? ये जो तस्वीरें हैं ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती हैं। एक तरफ वो भाप के इंजन वाला दौर और दूसरी तरफ आज का आधुनिक भारत।
ये देश के इस विशाल परिवर्तन का एक बहुत ही शक्तिशाली नज़ारा है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, हर प्रगति की एक कीमत होती है। एक अनुमान है कि नई टेक्नोलॉजी की वजह से डाक सेवा में लगभग 30% कर्मचारियों की शायद जरूरत ही न रहे। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि हर तकनीकी छलांग के पीछे इंसानी कहानियां भी जुड़ी होती हैं। और यहीं पर आकर ये पूरी बातचीत एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर रुक जाती है। एक देश भविष्य की तरफ कैसे बढ़े कि कोई भी पीछे ना रह जाए? यही भारत के इस महान परिवर्तन की सबसे बड़ी चुनौती है और इसका जवाब ही आने वाले कल की असली तस्वीर बनाएगा।